हेलो दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में मैंने जो लेसन कराया था समकालीन विषयों में लोकतंत्र, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हेलो दोस्तों, मैं आज आपको 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का सेकंड लेसन कराऊंगा, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। जैसे भारत में लोकतांत्रिक सरकार है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र यूनानी भाषा का शब्द है जो डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। मतलब डेमोक्रेसिया लोकतंत्र का अर्थ हुआ लोगों का शासन। मैंने 9th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब लेसन पूरा पढ़ने की बजाय ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेने से ही लेसन कवर हो जाएगा। देखो, डेमोक्रेसी लोकतंत्र यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। लोकतंत्र का अर्थ हुआ लोगों का शासन। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो। ये शब्द अब्राहम लिंकन ने कहे थे। अब्राहम लिंकन कौन है? अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे जो बहुत एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे। ये 1861 से लेकर 1865 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और इस दौरान ही अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होता है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है। अब बात है वोट डालने का अधिकार भारत में कब मिला। भारत में वोट डालने का अधिकार 1950 में मिला था और सबसे पहले विश्व में सबसे पहले वोट डालने का अधिकार किसे मिला था? न्यूजीलैंड को। भारत में वोट डालने का अधिकार, अब फिलहाल वर्तमान में वोट डालने की उम्र है 18 साल, लेकिन इससे पहले 21 वर्ष का वयस्क ही वोट डाल सकता था। उससे पहले ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई? ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में वोट डालने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के आधार पर ही काम करती है। जैसे कानून के वेर उन कानून कायदों के अंडर रहकर ही सरकार चलाई जाती है, उनके आधार पर काम किया जाता है। आगे है चीन की संसद का नाम। चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का हक है। चुनाव लड़ने से पूर्व सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट दल से मंजूरी लेनी पड़ती है। चीन में लोकतांत्रिक सरकार न समझते हुए लोकतंत्र न समझते हुए ऐसा समझा जाता है कि यहाँ पे सिर्फ राजतंत्र या राजा का ही शासक है। एक ही पार्टी इसी पार्टी का राष्ट्रपति हर बार राष्ट्रपति बनता है, इससे अलग पार्टी का नहीं बनता। और ये अगर किसी अन्य पार्टी को चुनाव लड़ना है तो इस कम्युनिस्ट पार्टी से उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। आगे पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। इस वक्त पाकिस्तान में 1999 में तख्तापलट हुआ और 1999 में ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। कारगिल युद्ध 26 जुलाई 1999 को खत्म हुआ और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 1999 में हुआ था। ये सऊदी अरब में समाज के किस वर्ग को वोट डालने का हक नहीं है, या अधिकार हासिल नहीं है महिलाओं को? किस देश में सिर्फ शासक दल ही चुनाव लड़ सकता है? मेक्सिको में। नेपाल 2005 से पहले एक अलोकतांत्रिक देश था। 2005 के बाद ही नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ।
म्यांमार एक अलोकतांत्रिक देश है, इसमें सैनिक शासन है। दोस्तों मैंने इस लेसन के कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने करवा दिए हैं। अब लेसन जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो पूरा लेसन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये कर लेंगे तो आपका लेसन कवर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।